उत्तर प्रदेश के अंदर पहली सरकार ऐसी है जो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 0% एंटी इंकम्बेंसी आज योगी सरकार के प्रति। योगी जी ने जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे हैं। इतना बड़ा राज्य दूरियों को समेटने का काम किया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम हुआ है वो जनता महसूस कर रही है। इनको नहीं समझ में आया। मतलब आपको नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत है? चुनाव इतना अच्छा काम हो गया, उसी पे लड़ लिया जाएगा। चुनाव में हम इस तरह के कोई भाषण, कोई इस तरह से नमाज कहाँ पढ़ी जाए कहाँ नहीं पढ़ी जाए, ये सब हिसाब किताब नहीं होगा ना। नहीं, मुसलमानों के बीच में कहाँ नमाज पढ़नी, यही मुद्दा थोड़ा ही रहेगा। ये मुसलमानों के बीच में डर पैदा करके उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम नहीं करते। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। ये लोग उनके अंदर भय पैदा करके मुसलमान कहीं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से ना जुड़ जाए, इस बात का प्रयास करते हैं। सबसे ज्यादा दंगे होते हैं समाजवादी पार्टी के शासन में। क्यों? मुसलमान तो इनको वोट करता है अधिकतर। बीजेपी के शासन में तो कहीं होता नहीं है। योजनाएं आएंगी मुसलमानों के लिए। नहीं, आप तो कहते हैं ना प्यार से मारो, नहीं तो दूसरे तरीके से समझा देंगे। अरे जो भाषा को समझेगा उसी भाषा को समझाना हम जानते हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते ना। अच्छा। यदि कोई अपराध करेगा तो उससे उसी भाषा में पेश आएंगे। कानून का पालन नहीं करेगा तो कानून तो अपने हिसाब से काम करता है। आशुतोष वोरा जी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें आपकी बात में दम नहीं नजर आ रहा। जवान की मानेगा। आशुतोष जी क्या हुआ? ठीक तो कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में वो जात पात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। आप ही मीडिया करते थे ना। मुझे लगता है ये लोग तो जालीदार टोपी वालों के सामने साष्टांग करते थे ना। आज कानून का पालन करते हैं। अपराधी है वो अपराधी है, चाहे किसी धर्म, किसी जाति को, किसी संप्रदाय को मानने वाला हो। ठीक है आशुतोष जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आजाद भारत में पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपने ऊपर सारे आपराधिक मामले खुद हटाए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल ये गोल्ड मेडल की तरीके से है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात करते हैं तो ये बातें करना भूल जाते हैं। अब बात रही फेरिस्त निकलती है तो फिर मुलायम सिंह जी ने किसके ऊपर से क्या क्या मामले हटवाए थे, फिर वो फेरिस्त भी निकलेगी। तो इसीलिए जो मुद्दा है उसी पे स्टिक टू रहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हमारा मुद्दा भटक जाएगा सर। मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि इसी पे स्टिक टू रहे। मैं यही कह रही हूँ, मुद्दे पे रहे। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुद्दे पे स्टिक टू रहे सर, ये पूछना चाह रही हूँ। मुद्दे पे रहे। मैं मुद्दे पे रह बात कर रहा हूँ। वो अपराधियों की बात कर रहे हैं, मैं सबसे बड़े अपराधी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और ये कोई गलत बात है तो बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी बार आपने कहा अभी क्या आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, मतलब आपने भी माना कि भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुस्लिम के चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन वो दिन लद गए पिनाश जी, वो समय खत्म हो गया। इस देश का युवा जाग चुका है, इस देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जाग चुका है। जिस प्रकार से हमको वोट मिला है ना, उसमें सर्वाज का वोट मिला है। कौन सा वोट हमको नहीं मिला है? आप बताइए कौन से वोट समाज का वोट नहीं मिला है? हर क्षेत्र में, मुरादाबाद में भी हमारा अभी कोई बात कर रहा था कि मुरादाबाद में इनका सांसद नहीं, मुरादाबाद में भी हमारी सांसद हैं। हमारे पास एटा में भी है, अनोला में भी है, जौनपुर में भी है, सुल्तानपुर में भी है, हमीरपुर में भी है, संत कबीर नगर भी है, सलेमपुर भी है, हमारे पास फतेहपुर भी। अब बताइए आप कौन सा? 24 में जो जागा था वो 27 तक जागा ही रहेगा ना सर? यही पूछ रही हूँ। 24 में जो जागा था जिसे आपने जगाया था, आपका 17 में 22 में जागा हुआ, 27 में जागेगा। और हमारे सर, हम तो पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए ना सर। नहीं, ये सवाल आप भाजपा से ही पूछिए ना। पूछ लूंगी सर, 22 में जो जागा था, हाँ। जो 22 में जागा था वो 27 में जागा रहेगा कि नहीं?